राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। लोगों का मानना है खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो जो थोड़ी सी गुरुचरणों की कृपा है और जो समझ पाए हैं, जो उन्होंने समझाने की कोशिश की है, वो ये कि खाली हाथ आए भी नहीं थे और खाली हाथ जाएंगे नहीं। ये सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम अपने कर्मों के साथ वापस जाएंगे। और खाली हाथ हम आए भी नहीं थे, हम अपने पिछले कर्म लेके आए थे। कैसे हम जानें कि हमारे पिछले कर्म कैसे रहे, ये हमारे लिए एक नया विषय होगा। कि अगर हमें जानना है कि हमारे पिछले कर्म कैसे रहे, तो उसके लिए हमें क्या देखने, क्या सोचने, क्या समझने की ज़रूरत है। जब हमारे पिछले कर्म अच्छे रहे होते हैं तो हमारा जन्म अच्छे ही जगह होता है, परवरिश अच्छी जगह होती है, हमारे माता पिता अच्छे होते हैं। ईश्वर हमारे माता पिता को हमारे कर्मों के अनुसार ही देते हैं हमारे जीवन में। और जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं पिछले, तो इस जन्म में भी हमारे कर्म ना बिगड़े, उसके लिए अच्छे माता पिता देते हैं। क्योंकि जब माता पिता अच्छे मिल जाते हैं हमें जीवन में, तो वो हमें ऐसे सिखाते हैं, ऐसे समझाते हैं कि हमारा जीवन ही सुधर जाता है। कहते हैं ना कि बचपन का सीखा हुआ हम जवानी में इस्तेमाल करते हैं। जो भी हमने सीखा है उसको हम प्रयोग करते हैं, और जब हम जवानी में उसका प्रयोग करते हैं तो हमारा बुढ़ापा भी निश्चित हो जाता है कि कैसा रहेगा या कैसा हो सकता है। क्योंकि हमारा कर्म ही सुख दुख का कारण बनता है। सभी जानते हैं ये बात, ये कोई कहने की पहली बार की बात नहीं है। हर कोई जानता है कि हमारा जो कर्म होता है वही हमें सुख और वही हमारे दुख का कारण होता है। लेकिन ये कारण भी हमारा कब बनता है? जब हमारा पिछला कर्म कोई बिगड़ा हो, तो हमारे जीवन में हमारे माता पिता ऐसे मिल जाते हैं जो शायद वो देना तो चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को गलत राह दिखाता हो, लेकिन उसके लिए ये भी तो ज़रूरी है कि माता पिता को भी पता हो, ज्ञात हो कि क्या सही हो क्या गलत है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं, तो हमें माता पिता भी अच्छे मिले। जब माता पिता अच्छे मिलते हैं तो हमारे रास्ते भी अपने आप ही अच्छे बनते चले जाते हैं। और अगर हमारे माता पिता नहीं हमें राह दिखा पाते हैं किसी कारणवश, तो हमारा प्रारब्ध बिगड़ जाता है। और जब वो बिगड़ता है, कर्म बिगड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में सुख दुख के अनुभूतियाँ भी होने लग जाती हैं। क्योंकि कर्म हमारा सुख दुख का दाता होता है। हम हमेशा सुनते भी हैं और इस चीज़ को हमने माना भी है, समझा भी है कि जो हम आज करते हैं उसका रिज़ल्ट हमें बहुत जल्दी मिल जाता है, चाहे वो अच्छा करें या बुरा करें। हाँ, हो सकता है कि किसी किसी को इस चीज़ का देर में पता चलता हो, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उसका असर हमें दिखने लग जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने ही स्वार्थ के बस उसको देखना ही नहीं चाहते हैं, और आगे हम सुधारने की बजाय और अपना प्रारब्ध बिगाड़ते चले जाते हैं एक स्वार्थ के लिए कि आज अगर हमने गलत किया है, इसका हमें रिजल्ट नहीं मिला, तो हमें कल भी इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक बार भगवान भी साथ देते हैं, 2 बार भगवान भी साथ देते हैं, लेकिन हमेशा गलतियों में साथ भगवान नहीं देते हैं। उस चीज़ में तो बिल्कुल भी साथ नहीं देते हैं जहाँ हमें पता भी हो कि हम गलत कर रहे हैं, उसके बाद भी हम वही कार्य कर रहे हैं। अनजाने में किया हुआ कार्य भी भगवान 1-2 बार माफ़ कर सकते हैं, लेकिन बार बार उसको भी नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हमने अपनी गलती से सीखा है तो हमें ज़रूर रास्ता मिलेगा, और जब रास्ता मिलेगा, रास्ता बदलेगा, तो हमारे कर्म बदलेंगे। जब कर्म बदलेंगे तो हमारा फिर सुख दुख भी बदलेगा। अगर आज हम दुखी हैं तो हमें इस बात को सोचने की बहुत ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कौन सा कर्म हो गया हमसे जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। अगर हमने उस पर ध्यान दिया, उसका मंथन किया, और अगर हमने अपने कर्मों को उसी समय बदलने की कोशिश की, तो हमारा प्रारब्ध भी बदलेगा, कर्म भी बदलेगा।
क्योंकि जब तक हम ना चाहें, हमारे मन के ऊपर हमारा हमेशा दुष्प्रभाव यही रहता है कि हम अपनी ही चीज़ों को नहीं देखना चाहते हैं और ना ही हम समझना चाहते हैं। अगर हम अपने भावों को, अपने विचारों को स्वयं पढ़ना सीख जाएं, स्वयं देखना सीख जाएं, बजाय किसी और के उंगली उठाने के, तो हमारे कर्म सुधर सकते हैं, सद्मार्गी हो सकते हैं। लेकिन हम ये करना नहीं चाहते हैं। हम क्या करते हैं, दिखावे के लिए हम कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम कुछ और अपना मंथन चलता रहता है। कुछ ऐसे कार्य करते रहते हैं जिससे जो हमें नहीं करने चाहिए, जो हमें पता भी है कि ये गलत है। हम किसी को दिखा नहीं सकते, हम किसी को बता नहीं सकते हैं। गलत और सही का मतलब यही होता है कि हमारे कौन से कर्म सही हैं, कौन से गलत हैं। जो कर्म हम किसी से छुपा छुपा के करते हैं कि किसी को पता ना चले, और उसकी जगह हम उसमें लेप लगा देते हैं सुंदरता का, कुछ अच्छे कर्मों का, दिखावे का, तो वो कर्म दब तो जाते हैं, लेकिन उस कर्म का फल न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे जीवन में हमें वही फल मिलता है जो हम दबाते ज़्यादा हैं। अगर हम अच्छाई को भी दबा रहे हैं तो उसका भी हमें फल मिलने वाला है। हम कितनी भी अच्छाई अपनी दबा सकते हैं, लेकिन वो दबती नहीं है। वो कर्मों का जो हमारा कर्मों के बदले में जो हमें मिलता है, वो सुख दुख हमारे सामने बन के आता ही है। हम लोगों को पागल बना सकते हैं, अपने आप को पागल बना सकते हैं, लेकिन जो हिसाब किताब ईश्वर का है वो बिल्कुल गलत नहीं है। उनका जो हिसाब होगा वो क्लियर पक्का ही होगा। तो हमें करना क्या है कि हम दिखावे के लिए किसी को ना अच्छा बताएं, न दिखावे के लिए अच्छा करें। अगर हमें करना ही है तो वो कार्य करें जो सच में अच्छा है, जो सच में किसी को सुख दे सकता है, जो सच में किसी के काम हम आ सकते हैं। ऐसे कार्य करने चाहिए। किसी के रास्ते का रोड़ा बनने की बजाय किसी के रास्ते से रोड़ा हटा देना चाहिए। वो कार्य हमारे लिए अच्छा है। हम किसी को दिखाने के लिए तो अच्छे बन के साबित होना चाहते हैं, लेकिन हम सच में क्या हम अच्छे हैं? जो हमारे अंदर की भावनाएं हैं, जो हमारी अंदर की सोच है, वो तो सिर्फ दो ही समझते हैं, एक आत्मा, एक परमात्मा। तो क्या हम अपनी आत्मा से झूठ बोल के परमात्मा को धोखा दे सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम दे सकते हैं। लेकिन हम फिर भी वो कार्य करना चाहते हैं कि हम परमात्मा को धोखा दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे सकते हैं। इस बात को जिस दिन हमने अपने अच्छे से जहन में उतार लिया, अच्छे से समझ लिया, तो हम कभी गलत नहीं करेंगे। हम गलतियां वहीं करते हैं जहां हमें लगता है कि हम इस बात को अगर दबा लेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जिसने हमें बनाया है, जिसका हम अंश हैं, उसको पता चल जाएगा। जैसे हमारे शरीर में कहाँ कौन से ऐसा एक अंग में दर्द है, हम किसी को दर्द दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। हम वो समझ सकते हैं कि हमें कहाँ पे दर्द हो रहा है, क्योंकि हमारे शरीर का हिस्सा अगर कहीं तकलीफ़ में है तो हम उसको समझ जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा भी, जब हम आत्मा है हमारी, परमात्मा का ही अंश है, जब हम उन्हीं के अंश हैं, तो क्या वो हमें नहीं जान पाएंगे कि हमारे किस हिस्से में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे कर्मों में क्या चल रहा है। इन चीज़ों को अगर हम छोटी छोटी हैं, लेकिन ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा फ़र्क डालती हैं, बहुत बड़ा बदलाव डालती हैं। हमें समझना चाहिए कि हमें दिखाने के लिए नहीं, अपना जीवन सुधारने के लिए कुछ अच्छा करना है, और वो भी ऐसा जो हमारे भगवान को पसंद आए, जो हमें उनसे नज़रें मिला के कुछ हम बोल पाएँ या उनके सामने हम खड़े हो पाएँ कि हाँ, मैंने ये कार्य किया है। हमें कभी भी वो कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हम नज़रें भगवान से भी ना मिला पाएँ, हम अपने आप से भी नज़रें न मिला पाएँ। हो सकता है कि कुछ कार्य करके हम अपने आप से नज़रें मिला सकते हैं, क्योंकि हमें उन चीज़ों का एहसास नहीं है, लेकिन जब उसका फल मिलेगा तो सिर्फ हम ही नहीं देखेंगे, दुनिया भी देखती है। फिर सब कहते हैं कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ गलत क्यों हुआ। ये तो दुनिया को दिखाने के लिए हम बोल सकते हैं कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन कहते हैं ईश्वर की चक्की में बराबर पिसता है, बराबर न्याय होता है। तो हमें न्याय करने के लिए अपने साथ पहले न्याय करना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं,
किसके साथ कैसा कर रहे हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो हमारे साथ फिर क्या इसका दुष्प्रभाव होगा या अच्छा प्रभाव होगा। सोच समझ के किया हुआ कार्य कभी भी गलत फल नहीं देता है, दुख नहीं देता है। जहाँ हम सोचते समझते नहीं हैं, दुख का कारण वहीं बनता है। तो हमें दुखी होना है या सुखी होना है हम पे भी निर्भर करता है। हमें हर कार्य को सोच समझ के करना चाहिए जीवन में, करेंगे तो पता चलेगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।